Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss two topics. The first one is scalability and the reliability of network topologies, and the second one is टेस्टिंग द स्केलेबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क सिस्टम। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली टू टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज स्केलेबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्केलेबिलिटी क्या होता है और रिलायबिलिटी क्या होता है। अब पहले हम लोग स्केलेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। अब स्केलेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली एक नेटवर्क की एबिलिटी होती है कि एक नेटवर्क के अंदर हम लोग जितनी मर्जी डिवाइसेस ऐड करना चाहें, जितने मर्जी यूजर्स एक नेटवर्क को यूज कर लें, जितने मर्जी रिसोर्सेज हम लोग एक नेटवर्क के अंदर ऐड कर लें, तो उस नेटवर्क की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं, कोई भी टोपोलॉजी या नेटवर्क ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत से टोपोलॉजीज को डिस्कस किया था। जैसे स्टार टोपोलॉजी है। अगर हम लोग स्टार टोपोलॉजी की एग्जांपल लेते हैं और उस नेटवर्क के अंदर जितनी मर्जी हम लोग डिवाइसेस को ऐड कर दें और उस नेटवर्क के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए, इट्स मीन कि जो स्टार टोपोलॉजी है या स्टार नेटवर्क है वो स्केलेबल है। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा डिवाइसेस ऐड कर रहे हैं, उससे हमारा जो नेटवर्क है वो स्लो हो रहा है या उसकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट हो रहा है, तो इट्स मीन कि वो नेटवर्क स्केलेबल नहीं होगा। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? स्केलेबिलिटी मीन्स हाउ इजीली अ नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड, कि कितना इजीली जो है वो हम लोग नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये एक नेटवर्क की एबिलिटी है कि जिसमें अगर फॉर एग्जांपल एक कनेक्शन फेल हो गया या एक डिवाइस जो है वो अपना काम करना बंद हो गई है, तो इससे बाकी नेटवर्क के ऊपर कितना अफेक्ट आता है, या क्या बाकी नेटवर्क भी डाउन हो जाता है, बाकी नेटवर्क की जो वर्किंग है वो भी स्टॉप हो जाती है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम स्टार की बात कर लेते हैं कि अगर एक डिवाइस जो है वो खराब हो गई है, उसका कनेक्शन लॉस हो गया, तो इससे बाकी जो डिवाइसेस है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखेंगे। इट्स मीन कि वो नेटवर्क रिलायबल होगा। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे? जितने भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में टोपोलॉजीज को डिस्कस किया था, लाइक स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, जितनी भी डिवाइसेस थी, उन सबको हम देखेंगे कि वो नेटवर्क्स या वो टोपोलॉजीज कितनी स्केलेबल थी और कितनी रिलायबल थी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टार टोपोलॉजी की। अब जो स्टार टोपोलॉजी है उसकी जो स्केलेबल लेवल है वो मॉडरेट है। मतलब ना बहुत ज्यादा स्केलेबल है और ना ही बहुत कम स्केलेबल है। मतलब हम लोग ना ही बहुत ज्यादा क्या कहते हैं नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं, और ना ही ये है कि एक दो डिवाइसेस हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे तो उससे उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। ऐसा भी नहीं होता। मतलब हम लोग नई डिवाइसेस को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और जो नई डिवाइसेस होती हैं वो किसके साथ कनेक्ट करते हैं? हब और स्विच के साथ। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास नेटवर्क है, इसके ये हमारे पास एक डिवाइस है हब, और इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है। और फॉर एग्जाम्पल हम इसके साथ और टू डिवाइसेस को ऐड कर दें, तो इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे ये होता है कि जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पे नेटवर्क के अंदर होती हैं वो किसके साथ कनेक्ट होती हैं? बीच में जो मेन डिवाइस होती है हब या स्विच, उसके साथ कनेक्ट हुई होती हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा डिवाइसेस को ऐड कर देते हैं इस नेटवर्क के अंदर, तो क्या होगा कि जो हब और स्विच है वो बॉटलनेक हो जाता है। बॉटलनेक का क्या मतलब होता है? कि वो जो नेटवर्क होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग स्टार टोपोलॉजी की रिलायबिलिटी की बात कर लें तो फेयरली रिलायबल होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस अपनी वर्किंग स्टॉप कर भी जाता है तो उससे पूरे नेटवर्क जो है उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आता, जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो डाउन नहीं होता। फेलियर ऑफ वन केबल डिवाइस अफेक्ट ओनली दैट डिवाइस। वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक केबल खराब हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि ये केबल हमारी खराब हो गई है, तो इससे बाकी नेटवर्क के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जस्ट ये वाली डिवाइस जो है इसका कनेक्शन इसके साथ जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल हब खराब हो जाती है, जो बीच में डिवाइस है वो खराब हो जाती है, तो इससे जो पूरे का पूरा नेटवर्क है उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। फिर आगे उन्होंने हमें एग्जांपल भी दिया कि कंपनी ऑफिस है जिसके अंदर जो है वो एक एम्प्लॉय का जो कंप्यूटर है उसको कनेक्ट किया जा रहा है सेंट्रल स्विच के साथ, लेकिन अगर सेंट्रल स्विच खराब हो जाता है तो उससे पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी इतना ज्यादा स्केलेबल नहीं होता। मतलब हम लोग ज्यादा डिवाइसेस इस नेटवर्क के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि इसमें एक मेन केबल होती है और इसी मेन केबल के साथ बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हुई होती हैं। ओके, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग ज्यादा डिवाइसेस ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो इस नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और जो लॉन्ग नेटवर्क होता है, या अगर हम इस नेटवर्क को एक्सपैंड करें, तो उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। लाइक हम लोग रिपीटर को यूज करते हैं या स्विचेस को यूज करते हैं इस नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए। सिमिलरली जैसे हम लोग स्केलेबिलिटी की बात की थी, इसी तरह से जो रिलायबिलिटी है वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेस रिलायबल होता है बस टोपोलॉजी। मतलब अगर इसमें मेन केबल खराब हो जाती है तो इससे जो पूरी का पूरा नेटवर्क है उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। अब उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो स्केलेबिलिटी है वो भी मॉडरेट लेवल की होती है। ठीक है, इसमें हम लोग नई डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नेटवर्क इंक्रीज कर जाता है, एक्सपैंड होता है, तो उससे क्या होता है कि इसको हैंडल करना या मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
रिंग टोपोलॉजी किस तरह की होती है कि इसमें यहाँ पे इस तरह की डिवाइसेस होती हैं, और ये डिवाइसेस जो है वो केबल के साथ कनेक्ट होती हैं और एक रिंग स्ट्रक्चर शो कर रही होती है। रिलायबिलिटी भी इसकी जनरली रिलायबल होता है, मतलब फेयरली रिलायबल होता है। डाटा जो है वो दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा होता है डुअल रिंग में। डुअल रिंग में मतलब दो रिंग्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से कह के जो है वो एक और बाहर भी रिंग होता है, तो यहाँ से भी डाटा ट्रैवल कर सकता है और अंदर से भी डाटा ट्रैवल कर सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर एक भी केबल खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये केबल खराब हो गई है तो डाटा यहाँ से कैसे ट्रांसफर होगा जब बीच में कोई जो है वो कोई केबल नहीं होगी, कोई पाथ नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा, तो कैसे डाटा ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि वही एग्जांपल है कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिवाइस खराब हो जाती है या एक बीच में केबल खराब हो जाती है तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती पूरे रिंग की। पूरा रिंग जो है वो इससे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज मैश टोपोलॉजी। इसकी भी स्केलेबिलिटी हाई होती है, इसमें हम लोग नई डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे ये हमारे पास डिवाइसेस हैं और इस नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। जैसे ये डिवाइस इन तीनों डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है, अब ये डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी, इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी। अगर हम इसकी इसकी बात करें तो ये इसके साथ ऑलरेडी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। मतलब इसमें जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो बाकी सब डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हुई होती हैं। इसलिए स्केलेबल ज़्यादा है, मतलब हम जितनी मर्जी इसके अंदर डिवाइसेस ऐड करना चाहें कर सकते हैं, नई डिवाइस को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि कम्युनिकेशन पाथ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इस डिवाइस ने इस डिवाइस की तरफ डाटा ट्रांसफर करना है तो उसके पास 3 पाथ होंगे। ये इस डिवाइस के थ्रू भी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बीच में से भी पाथ जा रहा है, रास्ता जा रहा है, यहाँ से वो डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिलायबल भी ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि अगर एक पाथ फेल हो जाता है तो उसके पास बाकी बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, उनको भी ये यूज करते हुए जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच सकता है। और नेटवर्क डाउन टाइम भी बहुत कम होता है यहाँ पे, क्योंकि डाटा इजीली पहुंच जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। और ये यूज़ कहाँ पे होता है, लार्ज डेटा सेंटर्स में, क्लाउड नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो हम लोग न्यू सर्वर्स इजीली ऐड कर सकते हैं। अब आगे है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी होती है, जिसके अंदर मल्टीपल अदर्स टोपोलॉजी को ऐड किया जाता है। जैसे हाइब्रिड में हम लोग कह लेते हैं कि एक स्टार टोपोलॉजी है और एक रिंग टोपोलॉजी, उन दोनों को जो है वो आप इसमें कनेक्ट किया हुआ है। अब ये भी स्केलेबल ज्यादा होता है, इसकी स्केलेबिलिटी ज्यादा होती है। और इसमें क्यों क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें देखिए दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को यूज किया जा रहा होता है, तो उन सबके एडवांटेजेस यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं और इजीली हम इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। रिलायबल भी ज्यादा होता है, और रिलायबिलिटी बेसिकली जो जो हम लोगों ने यहाँ इस नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी यूज की होगी उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमने कौन सी टोपोलॉजी यूज की है, तो उसकी जो रिलायबिलिटी होगी वही इसकी भी रिलायबिलिटी होगी। और इससे क्या होता है कि रिडंडेंसी आती है या रिलायबिलिटी आ रही होती है या रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। रिडंडेंसी मतलब मल्टीपल पाथ्स होते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। डाटा जो है वो मल्टीपल पाथ्स के थ्रू भी ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क था, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे मैश है, तो बीच में कितने रास्ते बन जाते हैं डाटा को ट्रैवल करने के लिए। अब इन्होंने एक एग्जांपल हमें दे दी है कि अ लार्ज कंपनी में यूज स्टार टोपोलॉजी इन ऑफिस ब्रांचेस एंड मैश टोपोलॉजी इन डाटा सेंटर। कि अब देखें यहाँ पे दो जो टोपोलॉजीज थी उनको कंबाइन कर दिया और दोनों जो है वो डिफरेंट पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, जिससे रिलायबल वो ज्यादा होगा। अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि जितनी भी टोपोलॉजीज थी वो कितनी स्केलेबल हैं और कितनी रिलायबल है। लेकिन हम लोग किन बेसिस पे ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे पास डिवाइसेस हैं वो स्केलेबल हैं या वो डिवाइसेस रिलायबल है, हमें कैसे पता चलता है? तो हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि डिवाइसेस कितनी स्केलेबल हैं, कितनी रिलायबल हैं। तो हम लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं? बेसिकली टेस्टिंग जो है वो मेक श्योर करती है या इस चीज़ में हेल्प कर रही होती है कि जो नेटवर्क है वो बहुत से यूजर्स, डिवाइसेस और डाटा ट्रैफिक को हैंडल कर रहा होता है या उसको सपोर्ट कर रहा होता है, और जिसकी जो वर्किंग होती है वो भी एफिशिएंटली और रिलायबली कंटिन्यू रखता है। मतलब कोई भी इशू आता है तो वो उसको उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। अब हम सबसे पहले स्केलेबिलिटी को टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग रिलायबिलिटी को टेस्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि डिवाइसेस किस तरह से स्केलेबल होती हैं, कैसे पता चलता है। अब पहले हम लोग लोड टेस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। लोड टेस्टिंग में चेक किया जाता है कि जो नेटवर्क है वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर ट्रैफिक को हैवी कर दिया जाए, अगर ट्रैफिक को ज्यादा कर दिया जाए तो वो कितने अच्छे से परफॉर्म करता है। एक नेटवर्क को बनाया गया है कि उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि 100 यूजर्स जो है वो उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर लोड जो है वो ज्यादा, उसका जो लोड है वो ज्यादा कर देंगे, और हम लोग ये कहेंगे कि आप 500 यूजर्स जो हैं वो इस नेटवर्क को यूज करें, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से नॉर्मली बिहेव कर रहा है, क्या नॉर्मल वे में वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो डाउन हो जाता है, ठीक है, या उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये नेटवर्क कितना स्केलेबल है, कितना जो है वो इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। बेसिकली इसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, जैसे अपाचे जे मीटर, ठीक है, इसके अलावा लोड रनर, ठीक है, locus.io, ये सब टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग स्केलेबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं कि कितना जो नेटवर्क है वो स्केलेबल है। अब उसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली इसमें चेक किया जाता है कि जो नेटवर्क है, ठीक है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है जब हम लोग उसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी लेवल है उससे हम लोग ज्यादा कर देते हैं, मतलब ट्रैफिक को ज्यादा कर देंगे, या जो जो उसके अंदर चीजें हैं वो नॉर्मल से हम लोग बियॉन्ड कर देंगे, ठीक है, पुशेस द नेटवर्क बियॉन्ड इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। तो उसके बाद जब हम उसको बियॉन्ड कर देते हैं, या उसके अंदर हम लोग जो ट्रैफिक है या जितना भी कुछ हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ डिवाइसेस, वो हम लोग ज्यादा करने के बाद देखते हैं कि किस पॉइंट पे जाके वो ब्रेक होता है, किस पॉइंट पे जाके जो नेटवर्क है वो लॉस हो जाएगा, या नेटवर्क की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर रहे होते हैं उसके जो परफॉर्मेंस लेवल होता है कि वो किस टाइम पे जाके स्लो या फेल हो रहा है, उसको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। अब इसके हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कंपनी है जो कि टेस्ट कर रही है एक नेटवर्क को, और वो क्या करती है कि जो 10,000 यूजर्स हैं वो उसको यूज कर लेते हैं, जबकि उस नेटवर्क को डिजाइन इसलिए किया गया था कि जस्ट उसको 500 यूजर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने क्या किया, 10,000 यूजर्स को कहा कि आप इसको यूज करो, और उसके बाद देखेंगे कि वो किस पॉइंट पे जाके वो उसकी जो वर्किंग है वो स्टॉप होती है। इसके अलावा जो स्केलेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो चेक करती है कि क्या जो नेटवर्क है जब उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है, उसको एक्सपैंड किया जाता है, तो क्या वो उसकी वर्किंग कंटिन्यू रहती है या नहीं करती। अब इसमें क्या होता है कि जो एडिशनल सर्वर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऐड किए जाते हैं नेटवर्क के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो चेक किया जाता है कि क्या नेटवर्क जो है वो मैनेज कर रहा है इंक्रीज वर्कलोड को या नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब इसका पर्पस क्या होता है, ताकि वेरीफाई किया जा सके जो नेटवर्क होता है वो ग्रो हो सकता है जब उसकी जरूरत होगी, क्या हम उसको ग्रो कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है क्या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहेगी आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, इन चीज़ों को जो है वो चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कंपनी है वो 100 से 500 एम्प्लॉयज तक जो है वो एक्सपैंड कर देती है, और ज्यादा स्विचेस और सर्वर्स वगैरह ऐड करके। उसके बाद उसकी जो स्केलेबिलिटी लेवल है उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या नेटवर्क जो है वो स्टिल वैसे ही फास्ट और रिलायबल है, और इजीली वहां पे कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। अब उसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी होती है, एक वर्टिकल स्केलेबिलिटी होती है। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं कि जो सर्वर्स और डिवाइसेस हैं उनको हम लोग ज्यादा कर देते हैं, नंबर ऑफ सर्वर्स और डिवाइसेस हम लोग ज्यादा ऐड कर देते हैं। और वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि जो पहले से सर्वर्स और डिवाइसेस होते हैं उनको जस्ट हम लोग अपग्रेड करते हैं, उनको बेहतर करते हैं। फिर उसके बाद आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में क्या होता है कि जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस होती है उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टू नेटवर्क है, एक रिंग टोपोलॉजी है और एक हमारे पास स्टार है, तो उन दोनों की जो परफॉर्मेंस होगी उनको कंपेयर किया जाएगा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के थ्रू, कंपटीटर्स जिनके साथ कंपटीशन हो रहा होता है। और उसके बाद मेजर किया जाता है कि वो नेटवर्क जो है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। फिर उसके बाद ओके रियलिस्टिक सिनेरियो टेस्टिंग हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो नेटवर्क है उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशन को यूज करते हुए टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि देखा जाता है कि पीक ट्रैफिक आवर्स कब होते हैं। मतलब उसमें जो है वो देखा जाता है कि जब हम लोग मतलब नंबर ऑफ, आप ये कह सकते हो कि ऐसे आवर्स कब आते हैं जब नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा इस नेटवर्क को यूज करते हैं। और आगे ये देखा जाता है कि क्या फ्यूचर में ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं है, और एक्चुअल यूजर बिहेवियर इसके अंदर देखा जाता है। उसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस होती है उसको मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा इसमें ये डिटेक्ट किया जाता है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है तो उसको पहले से ही डिटेक्ट कर लीजिए, ताकि बाद में जो है वो इशू क्रिएट ना हो। इसके अलावा इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, लाइव, ठीक है, लाइव इन्वायरमेंट में इसको यूज किया जाता है। अब आगे आता है टेस्टिंग रिलायबिलिटी। अभी हम लोग स्केलेबिलिटी की बात कर ली, अब हम लोग रिलायबिलिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अवेलेबिलिटी टेस्टिंग। टेस्ट वेदर द नेटवर्क रिमेन्स अवेलेबल ड्यूरिंग द फेलियर। अब इसमें क्या होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि जो नेटवर्क है, जो टोपोलॉजीज हैं, ठीक है, वो रिलायबल है। मतलब अगर नेटवर्क डाउन हो जाता है या नेटवर्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके बाद भी वो नेटवर्क अवेलेबल होगा, इट्स मीन कि वो रिलायबल है। अब इसमें
किया जाता है या चेक किया जाता है हार्डवेयर फेलियर्स को, ठीक है, सर्वर क्रैशेस को, नेटवर्क कंजेशन को, और उसके बाद रिकवरी टाइम मेजर किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रैश हो गया है, कोई फेलियर आ गया, तो वो कितने टाइम में रिकवर हो सकता है। फिर उसके बाद रिडंडेंसी टेस्टिंग होती है। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल पाथ्स डाटा को ट्रैवल करने के लिए होने चाहिए एक नेटवर्क के अंदर। अगर एक ही पाथ होगा एक नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रैवल करने के लिए, तो अगर वो पाथ डिस्कनेक्ट हो गया या उस पाथ में कोई प्रॉब्लम आ गई या वो पाथ फेल हो गया, तो फिर हम लोग नेटवर्क को किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। तो जिस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल पाथ्स होते हैं डाटा को ट्रैवल करने के लिए, वो नेटवर्क रिलायबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो चेक किया जाता है लोड बैलेंसिंग को, ठीक है, फेल ओवर सिस्टम्स को और बैकअप सिस्टम्स को, कि कोई बैकअप सिस्टम है क्या, जो है वो हम लोग किसी और तरीके से डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, कम्युनिकेशन पॉसिबल है फिर भी अगर नेटवर्क डाउन हो जाए। फिर उसके बाद है डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग। इसमें जो है वो डिजास्टर रिकवरी प्लान्स आ रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको किस तरह से रिकवर करना है। इसमें मेक श्योर किया जाता है कि जितना भी डाटा है और सर्विसेज है, जब नेटवर्क डाउन हो जाता है, जब नेटवर्क फेल हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग डाटा और सर्विस को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम फेलियर के बाद भी हम लोग डाटा सर्विस को रिस्टोर कर सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर के बाद भी और डाटा ब्रीचेस के बाद भी। अब उसके बाद है फॉल्ट टॉलरेंस टेस्टिंग। मतलब एक नेटवर्क के अंदर इतनी कितनी एबिलिटी है कि वो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एरर आ जाता है, कोई फॉल्ट आता है, तो वो उसको टॉलरेट करे, उसको बर्दाश्त कर सके। अब इसमें क्या होता है कि इंटेंशनली जो है वो फॉल्ट को क्रिएट किया जाता है, जानबूझ के फॉल्ट को क्रिएट किया जाता है, कोई एरर जो है वो क्रिएट किया जाता है नेटवर्क के अंदर। उसके बाद टेस्ट किया जाता है कि क्या नेटवर्क फिर भी स्टिल कंटिन्यू जो है वो उसकी वर्किंग कंटिन्यू है या नहीं है, ठीक है। उसके अंदर अगर कोई फेलियर आ गया, नेटवर्क डाउन हो गया, तो क्या फिर भी वो उसकी जो वर्किंग है वो कंटिन्यू है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग। इसमें जो है वो सिक्योरिटी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है और इसमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की जाती है। इनके थ्रू जो है वो सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस सिस्टम की कितनी सिक्योरिटी है, कितना सिक्योर है ये सिस्टम, और उसके बाद जो ओवरऑल रिलायबिलिटी इसको इंप्रूव किया जाता है। फिर आता है लोड बैलेंसिंग टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो नेटवर्क की ट्रैफिक होती है, मतलब मल्टीपल यूजर्स डिवाइसेस वगैरह को सिस्टम के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या वो टॉलरेट कर सक रहा है जितना भी लोड आ रहा है, क्या जो है वो लोड बैलेंस हो रहा है, ये नहीं कि एक ही जगह पे ज्यादा लोड आ जाए, मतलब पूरे नेटवर्क के अंदर बराबर जो है वो लोड आना चाहिए। इसके बाद ओवरलोडिंग ऑफ सर्वर को प्रिवेंट किया जाता है कि सर्वर के ऊपर ज्यादा ओवरलोडिंग ना हो जाए। और लास्ट वन है कि जो नेटवर्क की रिलायबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है। फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, मतलब जो नेटवर्क की हेल्थ है उसको साथ साथ चेक कर रहे होते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है उसको फौरन से डिटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो है हेल्प कर रहा होता है कि कोई भी फेलियर जो है वो उससे बचा जा सके, उसको बचाने के लिए जो है वो उसमें हेल्प कर रहा होता है। लास्ट वन हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है कि जितनी भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, साथ साथ उसका रिकॉर्ड रख रहे होते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म किए हैं, उनका क्या रिजल्ट आया है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या है, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक रिटन एविडेंस हम लोग रख रहे होते हैं अपने पास, ताकि उस रिपोर्ट को हम लोग किसके साथ शेयर कर सकें, स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर सकें। स्टेक होल्डर्स मतलब कस्टमर्स वगैरह के साथ शेयर कर सकें कि जो हमारा नेटवर्क है वो कितना स्केलेबल है या कितना रिलायबल है। उसके बाद टॉपिक के एमसीक्यूज आ जाते हैं। जो भी हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया है उसी के एमसीक्यूज हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।